भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अक्षय तृतीया पर सरल विधि से पूजा किसकी करें। तो हम जो विष्णु भगवान हैं उनकी पूजा होती है लक्ष्मी जी के साथ। तो हमारे जो विग्रह हैं लड्डू गोपाल जी, तो वो विष्णु भगवान जी का ही विग्रह रूप है, तो इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी जी के साथ तो सबसे पहले आप क्या करें, एक चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछा लें और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी भगवान को अक्षत का आसन देते हुए उनको पधार लें। तो मैंने ले लिया यहाँ पर मिट्टी का मटका। आप छोटा या बड़ा आप साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। और उसके नीचे हम दे देंगे जौ का आसन। तो यहाँ पर मैं थोड़े से जौ लेकर यहाँ पर ये मटका रख देंगे और मटके पर प्लेट ज़रूर ढकनी है। तो जौ भी रख सकते हैं, गेहूँ भी या चावल का, जिसका भी आप आसन देना चाहें वो आसन दे सकते हैं। और इसके ऊपर रख देंगे फल। आप आम, खरबूजा, कोई भी फल यहाँ पर रख सकते हैं। इसका आसन देकर यहाँ पर इनको विराजमान कर लिया है और सभी को कुशा से लेकर जल का छींटा लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे इनका। तो कुशा से मैंने छींटा लगाकर इनको कर लिया है स्वच्छ। और अब इनको अब कर लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान। तो ये ब्रश ले लिया है मैंने और अष्टगंध चंदन ले लिया है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के फेस पर लगा देंगे और ये इसको पूरे में लगा देते हैं। और पूरे में लगाने के बाद इनको बिठा देंगे पूजा में। तो ब्रश से एक सार काफ़ी अच्छा लग जाता है। तो मैं इनके इस तरीके से लगा दूँगी। तो मैंने अष्टगंध चंदन में इत्र डाला है और रोज़ वाटर डाला है और वो डालकर मैंने इनके लगा दिया है। तो इससे जल्दी जल्दी लग जाता है, एक सार लगता है। तो पिछली बार मोटा मोटा सा लग रहा था तो मैंने इस बार ले लिया ये पतला ब्रश और इससे लग जाता है एक सार और जल्दी लगता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के अष्टगंध चंदन से हमने इनको श्रृंगार कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लें चौकी पर बिठाने के लिए। तो अब मैं इनके तिलक लगा दूंगी अपने लड्डू गोपाल जी के। तो मैं बिल्कुल सीधा तिलक लगा दूंगी रेड कलर का। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के चंदन से लगा दिया तिलक। श्रृंगार की वीडियो, चंदन से श्रृंगार की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और ब्रश से देख सकते हैं। बिल्कुल अगर पतला पतला लगाना है बिल्कुल एक सार, तो हल्का और पतला पतला एक सार जो लगता है वो ब्रश से लग जाता है। तो आप तैयार कर लें। और अब चौकी पर गणेश जी विराजमान हैं, तो वहीं पर अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। तो अब हम गणेश जी के भी तिलक लगा लेंगे। तो मैंने लाल चंदन से सभी के लगा लेना तिलक और लक्ष्मी जी के हम लगाएंगे रोली से तिलक। तो ये मैं लक्ष्मी जी का रोली से तिलक लगा रही हूँ और विष्णु भगवान जी का मैं चंदन से तिलक लगाया। तो विष्णु भगवान जी के हमने चंदन से तिलक लगा लिया है और अब यहाँ पर हम कर लेंगे वस्त्र धारण करा देंगे गणेश जी को और लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी को मैं रेड और येलो अपने विष्णु भगवान जी को इस तरीके से वस्त्र धारण करा दूंगी। तो हमने इनको वस्त्र धारण करा दिए, गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। और आप गुलाबी, लाल कोई से भी कलर की चुंदरी उड़ा लेंगे यहाँ पर हम। तो मैं यहाँ पर इनको चुंदरी उड़ा लूँगी। तो ये लक्ष्मी जी को मैं चुंदरी उड़ा
तो हमने चुंदरी उड़ा ली है और अब इसके बाद हम इनको वस्त्र ये अर्पित कर दिए हमने इनको और चुंदरी उड़ा दी। लक्ष्मी जी के पास गुलाबी पुष्पों के साथ रेड पुष्प अर्पित कर देंगे। तो कमल का पुष्प तो आपके पास ज़्यादा अच्छा हो और कमल का पुष्प ना हो तो आप गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे पास गुलाबी पुष्प हैं तो मैं ये भी अर्पित कर दूँगी। और साथ में रख देंगे वाइट पुष्प। जब रेड पुष्प वाइट के साथ हम वाइट पुष्प भी अर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान जी के पास मैंने येलो पुष्प अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से हम सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित कर दिए और इनको आसन दे दिया है। तो भक्तों, अक्षय तृतीया से शुरू हो जाएगी चंदन सेवा। तो चंदन सेवा 21 दिन तक चलेगी। तो 21 दिन में पहली सेवा जो चंदन सेवा है वो अक्षय तृतीया पर अपने विष्णु भगवान के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल जी को देनी है। तो आपकी जुगल जोड़ी सरकार हैं या आपके राधा रानी हैं तो सभी को चंदन की सेवा अक्षय तृतीया पर देनी है। तो आपके अगर 2 या 4 लड्डू गोपाल जी हैं तो पूजा में आप एक भी बिठा सकते हैं और 2 को भी बिठा सकते हैं, वो आपका भाव है। और चंदन की सेवा आपकी जितनी 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो आपने दोनों को ही देनी है। और यहाँ मैंने कर ली है जोत की तैयारी। तो अब कर लेंगे यहाँ पर हम विष्णु भगवान जी की आरती। तो सबसे पहले करेंगे गणेश जी की आरती। तो हम घंटी बजा लेंगे और जो भी कोई शुभ काम होता है उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। सबसे पहले आसन गणेश जी का दिया जाता है और गणेश जी की कर लेंगे हम आरती। तो पहली आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और उसके बाद हम दूसरी आरती विष्णु भगवान जी की कोई सी भी आरती कर सकते हैं। आरती कुंज बिहारी की भी कर सकते हैं या बाके बिहारी तेरी आरती कहूँ। आपको जो भी कोई आरती आती है तो आप वही आरती कर लें। और उस आरती के बाद इस दीप को जल लेकर चारों तरफ जल छिड़क कर इसको जोत को ठंडी कर लें। 3 बार जल छिड़क कर घुमाकर इस तरीके से और फिर जोत ठंडी कर लें और सभी देवी देवताओं को दे दें। तो ये सरल से सरल विधि है अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान जी की पूजा की। और हमने जैसे वस्त्र है कोई भी, हमने जो भी वस्त्र रखना है वो हम रख देंगे। हम अगर लक्ष्मी माता की चुंदरी रखना चाहें तो आप चुंदरी भी रख सकते हैं। और यदि वस्त्र में जो भी कोई वस्त्र जो आपको ब्राह्मण को देना हो वही रखना है। और या फिर आप लक्ष्मी माता को उड़ा सकते हैं, बाद में भी इस तरीके से चुंदरी रखनी है तो चुंदरी रख सकते हैं। तो मैं ये लाल या गुलाबी ये चुंदरी रख दूँगी। तो ये हम उड़ा भी सकते हैं बाद में अपनी लक्ष्मी माता को या राधा रानी को, जिसको भी उड़ानी है, क्योंकि ये चुंदरी कोरी है तो हम ये उड़ा सकते हैं क्योंकि ये विष्णु भगवान का रूप है। तो आप गुलाबी भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं और पिंक भी रख सकते हैं। और आप यदि टॉवल रखना चाहते हैं तो आप टॉवल, अंगोछा, जो भी चीज़ आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और दान में आपका भाव है, छाता देनी है, खड़ाऊँ देनी है, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन अक्षत का दान अवश्य करना है। तो पूजा में अक्षत भी रखने हैं और पूजा में अक्षत दान भी करने हैं। तो भक्तों, हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा जो भी आपका भाव हो वो रख सकते हैं और वो दक्षिणा हमें अपने जो पंडित जी हैं जो हम दान करेंगे तो उस समय हम दे देंगे। तो ये मैंने दक्षिणा रख दी है। तो आपका भाव है जो भी आपको रखना हो तो वो आप रख सकते हैं। और इस दिन खरबूजे का, खीरे का, ककड़ी का, जो ये रसीले फल हैं, आम का, इन सब का अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। और हमने इनको चने का सत्तू ज़रूर पिलाना है। तो चने का सत्तू आता है, पानी में चीनी घोलकर उसमें हम सत्तू मिला देंगे और वो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। और उसके बाद हम ले लेंगे ये चंदन का लड्डू। और मीठे में हमने खीर का भोग लगाना है, केसर वाली खीर बनानी है और उसका भोग लगाना है अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हमारे बिहारी जी का प्रिय भोग है
दूध और भात, तो यानी कि इन्हें खीर बहुत प्रिय है। तो लड्डू गोपाल जी का भोग जो है रोज़ खीर लगाई जाती है, लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ लड्डू भी ले लिया है और खीर मैं उसी दिन बनाऊँगी। तो आप अब खीर अवश्य बनाएं और उसमें केसर अवश्य डाल दें। और वो लक्ष्मी माता की भी बहुत प्रिय है और हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान की भी प्रिय है। और ये मैंने ले लिया चंदन का लड्डू, इस पर रख दूँगी मैं तुलसी पत्र। तो आप भी इसी तरीके से चंदन का लड्डू अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर दें। और लड्डू गोपाल जी के पास मैंने इनकी सखियाँ बिठा दी हैं और गौ माता इनकी सेवा में पधार दी हैं। तो अपनी गौ माता को भी लड्डू गोपाल जी के साथ ज़रूर पधार दें। और ये इनकी सखियाँ हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की, इनको भी पधार दें। और इसके बाद जब चंदन हमारा सूख गया है और जब हम पूजा कर चुकेंगे तो क्या करेंगे, हम अपने लड्डू गोपाल जी के इस तरीके से जो चंदन है, ये सारा चंदन एक कटोरी ले लेंगे और इस कटोरी में डालते जाएंगे। तो मैं इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन उतार लूँगी। और भक्तों, इस उतारे हुए चंदन का क्या करना है, इसको हमने अपने मस्तक पर लगाना है रोज़। और इस चंदन को हम ये इस तरीके से, देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये चंदन ऐसे ही मैं सारा चंदन उतार कर कटोरी में कर लूँगी और इस चंदन को हम अपने मस्तक पर धारण करेंगे। तो आपको, और उसके बाद आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देना है। तो ये चंदन की सेवा देने के बाद 2-3 घंटे बाद ही आप इनको स्नान कराएं। यदि शाम को सेवा दे रहे हैं तो सुलाने से पहले आप इनको अवश्य निला लें और निलाने के बाद इनको हल्के वस्त्र धारण करा दें। और आपको 21 दिन तक चंदन का लड्डू ऐसे ही रोज़ अर्पित करना है तुलसी दल के साथ। और भोग भी हमने तुलसी दल के साथ ही लगाना है। जो भी भोग लगाएंगे वो हम तुलसी दल डालकर लगाएंगे। और ठंडे ठंडे मटके का पानी हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाना है। और दिन में 5-6 बारी इनको पिलाना है और 2 बार पानी अवश्य पलटना हो सकता है तो आप 3 बार भी पलट दें। और इनकी इस तरीके से करनी है हमें अक्षय तृतीया वाले दिन सेवा और पूजा। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके बताएं आपको लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कैसा लगा और हमारी लक्ष्मी जी के वस्त्र आपको कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।